हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक यादव एंड दिस इज़ ग्लोरीफाई क्लासेस। तो लास्ट टाइम हम अपनी वर्कशीट 1 की फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे। चैप्टर अगर आप पूछे तो चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अभी हम अपनी वर्कशीट 1 के ही शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाई वाज न्यूलैंड्स लॉ रिजेक्टेड? कि न्यूलैंड का जो लॉ था या फिर जो उसने पीरियोडिक टेबल ऑक्टेट रूल बनाया था उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? तो उसे रिजेक्ट करने के 3 बेसिक कारण ये थे कि नॉट एप्लीकेबल ऑन द हैवियर एलिमेंट्स। वो भारी वाले जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कैल्शियम के, तो एलिमेंट्स क्या थे, भारी होते गए। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट्स पे वो एप्लीकेबल ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, प्लेस कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट। उसने कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में डाल दिया था, अगर आप उसकी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो। और लास्ट है, फेरस विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड अपार्ट। कि जो फेरस था हमारा एलिमेंट, उस वो रिसेंबल कर रहा था, मतलब जो कोबाल्ट और निकल जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, वही प्रॉपर्टीज फेरस भी कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहा था, शो कर रहा था एक तरह से। ठीक है, विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड अपार्ट। जब और फेरस को क्या किया उन लोगों ने, अलग रख दिया। कोबाल्ट और निकल को क्या किया, एक साथ रख दिया। तो एक फिक्स नहीं कर पा रहा था वो कि एग्जैक्टली कहाँ पर किसको रखना है। और ये किसके साथ हो रहा था, हैवियर ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हो रहा था। नेक्स्ट है, व्हाई मेंडलीव लेफ्ट गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने गैप्स क्यों छोड़ दिए थे अपनी पीरियोडिक टेबल में? तो आंसर इसका सिंपल है, ताकि उसे पता था कि फ्यूचर में अभी और भी एलिमेंट्स आएंगे जो इस जगह पर रखे जाएंगे। ठीक है, तो यही है, सो दैट सर्टेन एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर। तो कुछ जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप टुगेदर हो सके, एक साथ आ सके। कि आइसोटोप्स की जगह क्या है, हाइड्रोजन की जगह क्या है, मतलब उसने ना अपने अकॉर्डिंग बनाया अपने पीरियोडिक टेबल को। और उसमें उसने बताया कि हाँ, इस जगह पे ना अगर इस चीज की प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही है, यानी कि ये वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर होना बाकी है और अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, तो उसने वो गैप छोड़ दिया और नेक्स्ट वाले कॉलम में या फिर जो अपना रो था उसमें फिट करता हुआ चले गया। और फ्यूचर में वो एलिमेंट्स बाकायदा डिस्कवर हुए भी, ऐसा नहीं था कि नहीं हुए, वहां पर हुए। तो मैनली अपनी जगह पे गलत नहीं था गैप छोड़ने के मामले में। नेक्स्ट है, नेम द लाइट एलिमेंट। तो लाइट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, हैव 3 एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स के नाम यहाँ पे हमें दे देने हैं। क्या क्या नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों आइसोटॉप्स के यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं। अच्छा, अब आता है इसके बाद, ये तो 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास के बीच में मैं ऑलरेडी डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स। तो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स से आप क्या समझते हैं? तो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो। फिर से बोल देता हूँ, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं केमिकली क्या था, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आंसर लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर दूज, यही है ना, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स आर दूज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये लिख लीजिए। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अंदर आपको सारे के सारे आंसर्स आपकी वर्कशीट के वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं लिंक नहीं डाल पाऊँगा, यूट्यूब के कुछ समझाना मुश्किल है, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो लिंक अभी मैं अलाउड नहीं हूँ। तो हो सकता है 1 मंथ के बाद मैं लिंक वीडियो पे आकर दोबारा से डाल दूँ। और जब तक आपको लिंक नहीं मिल रही है उस चैनल की, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको चैनल वो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट चैट पे आ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको ग्रुप की लिंक दे दूँगा और फिर वहाँ से आप अपनी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है, गिव वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड आंसर्स जो थे, तो इसको डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, लिखने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है। फर्स्ट है, वर्टिकल कॉलम्स फॉर द पीरियोडिक टेबल नोन एज। तो वर्टिकल कॉलम किसे बोलते हैं, फिर से बता देता हूँ। वर्टिकल कॉलम, ये देखिए,
वी करेंगे, बीच से कट रहा है, मतलब जो ऐसे लाइंस जा रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स किसे बोलते हैं, ग्रुप्स को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, ग्रुप्स को बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो रोज थी वो किसे बोलते हैं, पीरियड्स को बोलते हैं। किसे बोलना है, पीरियड्स को। तो नेक्स्ट है वर्टिकल कॉलम्स फॉर द पीरियोडिक टेबल नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल आर। तो एम शेल के अंदर कितने कम से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं कैसे निकालते थे हम एम शेल। किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, फॉर्मूला क्या था, 2n²। क्या था, 2n²। 2n²। तो एल के अंदर क्या होगा, एल शेल होता है सबसे पहला, एल एम एन और के। ठीक है, ये वन नहीं है, ये 2 1 2 2 2 3 और 2 4, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, पहले वाले में 2 आ सकते हैं, इसमें 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 2 जा 6, नहीं 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 4 जा 16 और 2 16 2 जा 32। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, एम में 18। कितने दिख रहे हैं, 18। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, साइंटिस्ट हु ग्रुप्ड एलिमेंट्स इन ट्रेड्स। साइंटिस्ट, ओके। तो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप्स को ट्रेड्स में बांटा था। ट्रेड्स का मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें 3 एलिमेंट हो, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो इस टाइप का जो ट्रेड बनाया था वो किसने बनाया था, डोबर्नियर ट्रेड्स। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, डोबर्नियर। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच आर केप्ट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मेरी पीरियोडिक टेबल होती है ना। तो बोल रहा है एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनके ग्रुप का नाम क्या था, लैंटेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्या क्या नाम थे, लैंटेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्योंकि हमें नहीं बताया गया है कि किस वाले की पर्टिकुलर बात हो रही है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे बॉटम में क्या है, लैंटेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। नेक्स्ट क्या है, इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में इनर्ट गैस ढूंढनी है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पीरियड में इनर्ट गैस कैसे देखेंगे, जल्दी हो जाओ। दोबारा से बनाएंगे पीरियड टेबल कुछ इस टाइप में। यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पर हीलियम। ये मेरा पीरियड फर्स्ट था, ये मेरा पीरियड सेकंड था, जो कि ये बोल रहा है हमें, है ना, कि पीरियड 2 में इनर्ट गैस कौन सी होती है, ये वाली होती है इनर्ट गैस, है ना। ये क्या होती है, इनर्ट गैस ये होती है, इनर्ट गैस, नोबल गैस, स्टेबल गैस, इन्हें ही बोला जाता है। तो सेकंड पीरियड में यहाँ पर जो भी गैस हमें मिलेगी वो हमारा आंसर है। तो देखें, एच एच ई, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। मैंने सिखाया ना अभी एक शॉर्ट के अंदर कि कैसे हम जल्दी से याद कर सकते हैं। तो एच, हेली, बैप, सी, नॉफ, नी। ठीक है, तो नियॉन। तो आंसर क्या होगा, नियॉन होगा हमारा आंसर। तो इनर्ट गैस जो कि सेकंड पीरियड में है वो क्या होगी, नियॉन। ये मैंने अभी ऑलरेडी एक अपने शॉर्ट की वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम जल्दी से इसको याद कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक। और सारा जल्दी से मतलब सेकेंड्स में हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से, अगर हमें सिंबल का एलिमेंट पता है, सिंबल से हम पहचान सकते हैं कि एस जो है वो हमारा सल्फर का है जैसे। तो फिर हमें आसानी से याद हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक कौन सा कहाँ पर है, किसका क्या एलिमेंट है, क्या सिंबल होगा, क्या एटॉमिक नंबर होगा, क्या एटॉमिक मास होगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, या क्या वैलेंसी होगी। सब कुछ उसके अंदर आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एलिमेंट प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे स्टार्टिंग में दिख रहा है हाइड्रोजन, बिल्कुल। ओके, लिथियम एग्जिबिट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद। ये अभी हमने किया था ना, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे कुछ। तो लिथियम देखिए किसके साथ अपने डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पर 2 होते हैं ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ पे हो गया एल एच एल, यहाँ से बोरॉन हो जाएगा, इसको भूल ही जाते हैं। सिनोपनी नामजी, ठीक है। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ। तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या है, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ये होते हैं हमारे 32। और कौन सा पीरियड होता है लॉन्गेस्ट, 6 पीरियड होता है लॉन्गेस्ट। ओके, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है इसके बाद आता है हमारा
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द शॉर्टेस्ट पीरियड, और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होगा? ग्रुप 1। कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 2। ठीक है, तो ये खत्म होता है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 1 जो है वो पूरी की पूरी एंड हो जाती है। अब आता है हमारा वर्कशीट 2, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।